दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज दिनांक 19 अप्रैल 2025 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, आपको पता है कि अपनी ये छोटी सी मिशन ग्रेट इंडिया संस्था देश दुनिया के लिए भलाई के लिए कुछ छोटे छोटे काम करती रहती है। जैसे कि जागरण, जैसे कि लोगों से विचार विमर्श, और उस विचार विमर्श से यह पता लगाना कि हम देश दुनिया की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं। इस बाबत अपने मिशन ग्रेट इंडिया के दिल्ली एनसीआर के मेंबर्स की एक मीट परसों 21 अप्रैल को दिन के 12 बजे कनॉट सर्कस के सेंट्रल पार्क नई दिल्ली में आयोजित होगी। अपने इस का एजेंडा क्या रहेगा? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दिनांक 26, 27, 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली में मिशन ग्रेट इंडिया का 7वां अमृत महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। यह हमारा एक तरह से प्रेम मिलन समारोह है, समागम है, अमृत महोत्सव प्रोग्राम है। इसमें भारत के कोने कोने से लोगों के आने की संभावना है। यह एक इंडोर मीटिंग है। यह दिनांक 26, 27, 28 अप्रैल को भूप सिंह पार्क विश्वकर्मा धर्मशाला मंदिर में आयोजित होगी। इसलिए इसके लिए सभी लोगों को सूचना दी जा चुकी है। इस प्रोग्राम की प्री मीटिंग, क्योंकि अपन दिल्ली एनसीआर के लोग इसके होस्ट हैं, इसलिए इसकी प्री मीटिंग 21 अप्रैल को दिन के 12 बजे कनॉट सर्कस के सेंट्रल पार्क में आयोजित होगी। उसमें ये विचार विमर्श किया जाएगा इस बाबत। ये मीटिंग लगभग 2 घंटे की होगी। जिन जिन महानुभावों को समय मिले और आने की इच्छुक हों, कृपया 21 अप्रैल 2025 को दिन के 12 बजे कनॉट सर्कस के सेंट्रल पार्क में नई दिल्ली में पहुँचें। ये एक फॉर्मल प्रेम मिलन प्रोग्राम है। इसमें सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे और अपना मिलना हो जाएगा। और जो अपना प्रोग्राम 7वां अमृत महोत्सव 26, 27, 28 अप्रैल को होने जा रहा है दिल्ली में, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। दोस्तों, अपना मिशन ग्रेट इंडिया क्या है, हम इसकी थोड़ी रूपरेखा बता देते हैं। दोस्तों, ये अपना मिशन ग्रेट इंडिया यद्यपि बहुत ये लिटिल नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका बेसिस कुछ इस तरह से परमात्मा ने तैयार किया है कि यह हमारा मिशन ग्रेट इंडिया भारत को एक महान राष्ट्र और वर्ल्ड लीडर में तब्दील कर देना चाहता है, और इस दुनिया को, अर्थ प्लेनेट को एक पैराडाइज में बदल देना चाहता है। भाई, इसका प्रोजेक्ट ये है और इसी बाबत हम काम करते रहते हैं। इसलिए आप लोग परसों 21 अप्रैल 2025 को दिन के 12 बजे कनॉट सर्कस के सेंट्रल पार्क में नई दिल्ली में अवश्य मिलें। दोस्तों, इस बाबत हम ये कुछ बोलना चाहेंगे कि हम इस भारत की सड़ी गली व्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं, और ये हमारी पृथ्वी
सस्य श्यामला धरा जो इतनी सुंदर है, वहाँ पर भी क्या है कि कितनी भयानकता है। इसको कैसे एक पैराडाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बारे में हमने बहुत, हमारे मिशन ग्रेट इंडिया ने बहुत विचार विमर्श किया है और हमें इस बारे में कुछ खास सूत्र मिले हैं कि इस प्रोजेक्ट को संभव किया जा सकता है। क्या कि भारत को महान राष्ट्र बनाया जाए, वो वर्ल्ड लीडर बनाया जाए और इस पूरी धरा को एक पैराडाइज में परिवर्तित कर दिया जाए। तो ये कैसे होगा, चलो आज अपन इस बारे में विचार विमर्श करते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसे अद्भुत संसार में रह रहे हैं जहाँ की संभावना का कोई अंत नहीं है, जहाँ की शक्तियों का कोई अंत नहीं है, जहाँ के रहस्यों का कोई अंत नहीं है और जहाँ पर परमपिता परमेश्वर खुद बैठा रहता है और अपने इस धरा का संचालन, इस दुनिया का संचालन करता रहता है और अपने बच्चे जो सभी उसके बच्चे हैं उनके लिए समय समय पर वो उनकी देखभाल करता रहता है। अब सवाल ये है कि हम अपन कैसे भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील कर सकते हैं, वर्ल्ड लीडर में तब्दील कर सकते हैं और इस पृथ्वी को एक पैराडाइज में बदल सकते हैं। सुनिए, अरे किसने ले लिया तूने? ले लें तू हैं? गर्मियों में तरबूज यानी वाटरमेलन खाने का कुछ और ही मज़ा है। जाओ। ये क्या अचंभा है, आप नमक को खाओ तो ये तीखा और कचला सा लगता है, लेकिन आप इसको तरबूज के साथ खाओ तो क्या मिठास पैदा हो जाती है। चलो अपने वीडियो की तरफ बढ़ें कि हमारे मिशन का प्रोग्राम, इसका गोल है, जो ग्रेट गोल है, जो इतना मोटा, और ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों सुनो, इस दुनिया के जो भी कारोबार हैं, जो भी काम हैं, असल में तो वे सारे काम परमात्मा के हैं और परमात्मा ही उनका संचालन करता है, उन कामों को करता है और वही अपने बच्चों के द्वारा उन कामों को कराता है। इसलिए ये हमें हिम्मत नहीं हारनी कि ये तो काम बहुत बड़ा है, इसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं। और हमारे देखने में आया है कि हम मिशन ग्रेट इंडिया वाले लोग इसको इजीली करेंगे, भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील कर देंगे। ऐसा राष्ट्र
जो दुनिया में यूनिक होगा और दुनिया का नेता होगा। भाई ये कैसे संभव हुआ? कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। आप जो खोजोगे वही आपको मिलेगा, सिर्फ आपको काफ़ी गहराई में उसका अन्वेषण करना पड़ेगा, गहराई में मालूम करना पड़ेगा कि ये काम कैसे किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी काम संभव है। भाई कुछ भी काम कैसे संभव हो जाएगा? मान लिया कि आदमी की शक्तियाँ बहुत लिमिटेड हैं, उसकी भौतिक पावर बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए वो बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। लेकिन इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के, परमात्मा के नियमों को जानकर हम बड़े बड़े काम भी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठरों को हम नदी के बहाव में डाल करके वे इजीली एक जगह से दूसरी जगह वह पहुंचाए जा सकते हैं, पहुंचाए जाते हैं। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये जानना होता है कि ब्रह्मांड का नियम इस बारे में क्या बोलता है। जब हमको ये पता चल जाता है कि लकड़ियाँ पानी में तैर सकती हैं और वह पानी में डूबती नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, तो इस नियम को जानकर हम आसानी से एक बड़े मोटे मोटे लकड़ी के गट्ठरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कोई तकलीफ़ के। तो दोस्तों, हमने बहुत अन्वेषण करने पर यह पाया है कि ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जिनको जान करके हम भी कुछ बड़े बड़े काम कर सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जो बाकी लोगों को असंभव लगें। जैसे विज्ञान वाले जो कोई भी काम करते हैं तो वे कोई उनसे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि पहाड़ों को उठाएंगे, लेकिन परमात्मा के नियम के अनुसार पहाड़ों को उठाया जा सकता है। जैसे कि हवाई जहाज़ है जो हवा में क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है भाई, ये ब्रह्मांड के इस प्रकृति के कुछ नियम हैं, उनको जानकर आदमी हवा में उड़ता है और सारे काम इसी तरह से होते हैं। यदि हम ये जान लें कि प्रकृति कैसे काम करती है, तो प्रकृति ही वह ईश्वर हमें बताएगा कि तुम अपने प्रोजेक्ट को ऐसे ऐसे पूरा कर सकते हो। जैसा हम अपनी मिशन ग्रेट इंडिया के देववाणी जनवाणी कार्यक्रम में बोलते हैं कि परमात्मा अपने बच्चों को हाथ पकड़ कर और सामने बिठाकर बताता है कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। इस बारे में हम आपको कुछ बताते हैं कि इस बारे में जो है कुछ नियम हैं, उनको हम फिजिकल प्लेन पर कैसे जानते हैं। उनको फिजिकल प्लेन पर जानते हैं लॉ ऑफ कर्मा, और उसको मेंटल प्लेन पर उनका नाम है द पीसी इफेक्ट, और स्पिरिचुअल प्लेन पर उनका नाम है द डिवाइन ग्रेस। यदि हम ये जान लें कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, हम ये जान लें कि पीसी इफेक्ट क्या होता है, हम ये जान लें कि डिवाइन ग्रेस क्या होता है, असल में ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ के नाम है। ये भगवान का एक नियम है। लॉ ऑफ कर्मा उसको कह लो, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कह लो, या फिर मेंटली उसको द पीसी इफेक्ट कह लो, या फिर स्पिरिचुअली में उसको द डिवाइन ग्रेस बोल दो।
इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, ये होते क्या हैं और उनका यूज करके हम कैसे बड़े कामों को कर सकते हैं। तो फिजिकल प्लेन पर इसका नाम है द लॉ ऑफ कर्मा या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मेंटल प्लेन पर इसका नाम है द पीसी इफेक्ट और स्पिरिचुअल प्लेन पर इसका नाम है द डिवाइन ग्रेस। अब हम इसको आपको शॉर्ट में इसको समझाते हैं कि होते क्या हैं। लॉ ऑफ कर्मा आप जानते हैं, इनको दूसरे रूप में बोलने में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इस तरह से बोलें तो इसको आप जानते हैं। पीसी इफेक्ट एंड डिवाइन ग्रेस को शायद थोड़ा कम जानते हों, इस बारे में हम आपको बताते हैं। कि पीसी इफेक्ट क्या है। द पीसी इफेक्ट ब्रह्मांड का एक नियम है और ये मेंटल प्लेन पर काम करता है। कैसे? जो ये बताता है कि यदि आप कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई प्रोग्राम, कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई प्रोग्राम, कोई आपका गोल, ग्रेट गोल, उसको अपने दिमाग में रख लें। कृपया नोट करें चाहें तो, यदि आप कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई प्रोग्राम, कोई स्ट्रेटजी, कुछ भी करने का यदि आप उसको अपने दिमाग में रख लें और लगातार उसको अपने दिमाग में रखते जाएं, लगातार उसको अपने दिमाग में रखते जाएं और इस रेफरेंस में ईश्वर से पूछते जाएं, इस ब्रह्मांड से पूछते जाएं कि मुझे आगे अब क्या करना है, आगे क्या करना है, तो ब्रह्मांड अपने उत्तर देता जाएगा कि अब तुम ये करो, ये करो, ये करो। और उसके बाद आपको वह चीज़, वह करना, वह जानना, वह बनना, वह देना, जो भी आपका प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली आपको एक दिन दे दिया जाएगा। मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उस आइडिया को, उस प्लान को, उस स्ट्रेटजी को, उस गोल को आप कंटिन्यूसली अपने दिमाग में रखिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। और उसके बाद आप डिवाइन गाइडेंस को इनवाइट करिए और डिवाइन गाइडेंस पर चलिए। आपके ये प्लान अपने दिमाग में रखते ही आपको डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होगी कि अब आप ऐसा करिए, अब आप ऐसा करिए, अब आप ऐसा करिए। यदि आप उन वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं कि अब हमें ऐसा करना है और आप इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करें, इसमें आप कोई अपनी मनमर्जी नहीं चलाएं, तो आप देखेंगे कि वह जो आपका प्रोजेक्ट है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो इतना बड़ा क्यों न हो कि सूर्य की एक छोटी सी गोली बनाकर हमें अपनी जेब में रखनी है, वेरी वेरी इम्पॉसिबल वर्क ऐसा लगता है ये, लेकिन वो कितना भी बड़ा हो वह भी आपको एक दिन ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा और वह आपको दे दिया जाएगा कि बाय दिस प्रोसेस, बाय दिस वर्क यू डू दिस, कि ऐसा करके आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करिए। आप अपने देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, आप देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, दुष्ट लोगों को भगा देना चाहते हैं, या सारी दुनिया को में न्याय व्यवस्था स्थापित कर देना चाहते हैं, कुछ भी कर देना चाहते हैं, ये तो छोटे छोटे काम हैं। यदि आप हिमालय पर्वत जैसे बड़े पहाड़ों को भी उठा करके किसी समुद्र में डाल देना चाहते हैं, तो वे भी आपका काम, आपका कहना मान करके उस पहाड़ हैं जो समुद्र में गिरेंगे। लेकिन उसके लिए एक ही है कि उस आइडिया को, उस प्रोग्राम को, उस स्ट्रेटजी को, उस गोल को आपको कंटिन्यूसली अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद में आपको जो वाइब्रेशंस डिवाइन दे कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, ऐसा करो, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको वह ब्रह्मांड है जो
गोल को ला करके आपको दे देगा। वह इस तरह से आपको गाइडेंस देगा कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। उसके बाद जब वह करता, आप वो करते जाएंगे तो आपको एक दिन वह उस जगह ले जाकर छोड़ेगा जो आपके दिमाग में, जो आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, आपका जो गोल सेटिंग है, उसको अवश्य पार करा देगा। और इसमें आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस गोल को आपके दिमाग में रखना है। आप कहेंगे भाई दिमाग में रखने थोड़ी गोल पूरा हो जाएगा। दिमाग में रखने से ही गोल पूरा हो जाएगा, क्योंकि यदि उस गोल को आपने दिमाग में रखा तो उसके बाद आप वह काम भी जरूर करोगे जो उस गोल को पूरा करने में आपको करने मांगते हैं। इसलिए उस विचार को अपने दिमाग में रखने से वे काम तो अवश्य आपके द्वारा कराए जाएंगे जिनसे वो चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बड़ा गोल आपके दिमाग में तो रख लें और कहें कि हम तो काम नहीं करेंगे। यदि आपको काम नहीं करते तो समझ लो कि वो गोल दिमाग में आपने रखा ही नहीं है, आप उसके प्रति ऑनेस्ट है ही नहीं। आपको चाहे बहुत बड़ा अफसर बनना है, बड़ा नेता बनना है, चाहे आपको 1 लाख करोड़ रुपए की कोई कंपनी खोलनी है, या फिर कुछ भी करना है, या फिर किसी देश की व्यवस्था को उठा करके चेंज करना है, या फिर पृथ्वी को बदलना भी है, कैसा भी काम आपका हो। और जैसा मैंने ये कहा था कि सूर्य की एक छोटी सी गोली बनाकर आपको जेब में रखना है, तो वह भी आपके द्वारा संभव होगा। वह भी परमपिता परमेश्वर आपको उसके सिद्धांत आपको आगे से आगे देंगे, बशर्ते कि आप उन गाइडेंस पर चलें जो आपका गोल आपके दिमाग में रखने के बाद वह परमात्मा आपको वो गाइडेंस देते जाता है कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। दोस्तों, हमारे अनुसार तो ये हमारा एक बड़ा टेस्टेड प्रोग्राम है कि ये बात सही है। ये सिद्धांत जो है पीसी इफेक्ट, इसको मेंटली हमने एक पढ़ा किताब में, और इसी का नाम है द डिवाइन ग्रेस, और इसी का नाम है द लॉ ऑफ कर्मा, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस आधार पर क्या है कि हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के प्रोग्राम चलते हैं, तो किसी काम को करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत आदमी चाहिए, बहुत बखेड़ा खड़ा करना है, बहुत चीज़ें हैं। पॉलिटिकल पावर चाहिए, आपको बड़ा धन चाहिए, जो भी है आपके पास सारी चीज़ आएंगी यदि आप एक महान लक्ष्य आपके अपने दिमाग में रखें और उसको कन्फर्मली आप अपने दिमाग में रखते ही जाएं और उस पर सोचते रहें और ये देखते रहें कि ये कैसे मिलेगी मुझे। और उसके बाद आपके दिमाग में जो डिवाइन इंस्पिरेशंस आती हैं उनको नोट करते जाएं कि अब मुझे ये करना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए, और आप उधर लगते ही रहे तो आप देखेंगे कि एक दिन आपका लक्ष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का प्रोग्राम हो, चाहे किसी देश की व्यवस्था को बदलना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, पृथ्वी को स्वर्ग बनाना हो, चाहे हिमालय पर्वत को आपको उठा करके समुद्र में फेंक देना हो, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, वह काम अवश्य होगा। इस तरह से देखा जाए तो आपका दिमाग, आपका हृदय इतना अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है, इतनी अद्भुत चीज़ है, लेकिन हम इसका प्रॉपर यूज नहीं करते। हमको ये पता ही नहीं है कि ऐसे ऐसे गुणधर्म इसमें मौजूद हैं जो इतने बड़े काम कर सकते हैं। और यदि ये किसी को थोड़ा बहुत मालूम भी हो जाते हैं तो उसके बाद जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य, जो काम करने होते हैं, उनको वे कामों को नहीं करते हैं और उनमें विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा हो सकता है। इस आधार पर हमारे जो मिशन ग्रेट इंडिया का प्रोग्राम है कि हमारे देश की जो सड़ीगली व्यवस्था है, जितनी लूट खसोट है, जितना भयानकता यहाँ पर है, जितना गरीबों का शोषण जो यहाँ पर होता है, उस सब को रिमूव किया जा सकता है और सब इन हमारे शासकों को लेसन सिखाया जा सकता है कि ऐसी गड़बड़े आप नहीं कर सकते हो। और इसी सिद्धांत के आधार पर हमारा मिशन ग्रेट इंडिया को, ये मिशन ग्रेट इंडिया कॉन्फिडेंट है कि एक दिन वह है जो भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने में, ग्रेट नेशन बनाने में और इस दुनिया को एक पैराडाइज बनाने में
अहम रोल अदा करेगा और ये अवश्य ही संभव हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं बड़ी आफत है, ये ईजीली होता जाएगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ काम करने वाला तो परमात्मा है। आपको तो क्या है कि वह काम करते जाना है जो परमात्मा आपको करने के लिए कहता है। हमारे मिशन ग्रेट इंडिया प्रोग्राम का आधार ही है कि हमें जो यदि हमारा लक्ष्य बहुत महान है, पवित्र है और साइंटिफिक है, यानी सत्य पर आधारित है, और उसके बाद हम देवी प्रेरणा लेना जानते हैं, तो उसके बाद यदि वैसा ही करते जाते हैं तो एक दिन हमें अपना लक्ष्य अवश्य मिलेगा। इसलिए हम ये सारा प्रोग्राम करते जाते हैं। हम क्या ईश्वर ये कर देता है कि अब ये इतने से इतने तारीख को आप है जो दिल्ली का प्रोग्राम करो, या आप कन्याकुमारी जाओ, या फिर आप गोवा जाओ, या इन लोगों से मिलो, तो हम निश्चित ही वह करते हैं, क्योंकि परमात्मा बड़ा रहस्यमय है, वह बड़ा इस दुनिया का मालिक है। वह आपसे अननेसरी कोई चीज़ नहीं कराता, वह आपको ऐसी जगह ले जाकर छोड़ता है, ऐसे लोगों से मिलाता है, ऐसी परिस्थितियों से मिलाता है, ऐसे अनुभव देता है, ऐसे नई डायमेंशन देता है, ऐसे नए दरवाजे खोलता है, जहाँ आगे का क्या दरवाज़ा खोलेगा, आगे का क्या रास्ता मिलेगा, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन यदि हम उसके कहे के अनुसार चलें तो हम अपने लक्ष्य में अवश्य ही सफल होंगे। इसी आधार पर हम क्या कि अपने प्रोग्राम करते जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी है। और हम 26, 27, 28 इसी अप्रैल 2025 को दिल्ली में मिल रहे हैं। 3 दिन 20-50 लोग पूरे इंडिया से लोग आएंगे, हमारे साथी वर्कर मेंबर्स, और हम इसी बात की ट्रेनिंग लेते रहते हैं और डिवाइन रूल्स को मालूम करते रहते हैं कि ये काम हमारा कैसे संभव होगा, और ये अवश्य संभव होता जा रहा है, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों, इसकी पूर्व भूमिका के रूप में अभी आज 19 अप्रैल हुआ है, परसों 21 अप्रैल को दिन के 12 बजे कनॉट सर्कस के सेंट्रल पार्क में नई दिल्ली में आप सब मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से आते हैं, कृपया अवश्य पधारें। वहाँ अपन को एक दूसरे से मिलना जुलना है और ये डिस्कस करना है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो महान लक्ष्य मिशन ग्रेट इंडिया ने लिया है वह अपन को पूरा करना है। और वह तो अपन को क्या पूरा करना है, परमात्मा को अपने हाथ में लेते ही उस परमात्मा ने उसको अपने हाथ में ले लिया है कि भाई ऐसा ऐसा करते जाओ, तुम्हारा काम ऐसे होते जाएगा। मैं समझता हूँ काफ़ी है। और इस बारे में कि पीसी इफेक्ट क्या होता है, डिवाइन ग्रेस क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा असल में है क्या, हम चाहे जानते हैं, वैसे शाब्दिक अर्थ में जानते हैं, लेकिन असलियत में उसकी गहराई को नहीं जानते। तो यही हम हमारे जो ये समागम हैं, जो अमृत महोत्सव हैं, जो प्रेम मिलन प्रोग्राम होते हैं, इनमें यही ट्रेनिंग देते जाते हैं कि इस दुनिया को जानना, इस ब्रह्मांड को जानना, उस ईश्वर को जानना, उसके नियमों को जानना। उसके बाद आपके सारे काम हैं जो बहुत अच्छे से होते, अपना आप ही अच्छे से होते जाएगा, क्योंकि असल में उन कामों का जिम्मेदार परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है। क्योंकि जब वो देखता है कि अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे इतने भारी काम कर रहे हैं, मान लो अपना बच्चा कोई 10 साल का है और वह 50 किलो का पत्थर या 100 किलो का पत्थर उठाने की ट्राई करता है, और अपन देखते हैं कि बच्चा बड़े इस काम में लगा हुआ है, इसके बस में नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे, अपन निश्चित उसके साथ जाएंगे, बच्चे इस चीज़ को ऐसे उठाया जाए, इस पत्थर को ऐसे उठाया जाए, इसमें ये काम किया जाए। इसी तरह से परमात्मा हम सबको देखता है और उसका सब काम उसके काम है, और वह हर जगह मौजूद रहता है। वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान सब कुछ है। इसलिए उसके नियमों को जानकर और उसके सहारा लेकर के हमारे सामने कोई भी ऐसा काम नहीं रहेगा जिसको अपन नहीं कर सकें। इसी बाबत हमारे एक एक कदम हैं, चाहे छोटा सा दिल्ली जाने का प्रोग्राम हो, या कन्याकुमारी जाने का प्रोग्राम हो, या और कोई प्रोग्राम जो हम करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। आप परसों 21 अप्रैल 2025 को 12 बजे कनॉट सर्कस के सेंट्रल पार्क में अवश्य मिलें।
और इसका भी कंफर्मेशन कि परसों मैं जा रहा हूँ, इसका मैं आपको कल शाम को और कंफर्म करूँगा। वैसे 100% कंफर्म है, लेकिन फिर भी मेन से प्रपोजल गॉट डिस्पोजल वाली बात है। कृपया आप जो 21 तारीख को मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।